वेलकम टू क्विक मैथ अभिषेक सिंह। आज हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टार्ट करेंगे। आज हमारा होगा पहला क्लास और इस क्लास में हम बेसिक टू हाई लेवल पढ़ेंगे। और ये क्लास जो है जैसे एक एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएसएल जीडी एमटीएस दिल्ली पुलिस रेलवे ग्रुप डी एनटीपीसी एसआई टेक्नीशियन सारे एग्जाम के लिए, ठीक है। आप लोग ये मत सोचना कि सिर्फ एसएससी के लिए, नहीं, सभी के लिए। 2025 में 25 से 26 में आने वाले सभी एग्जाम के लिए, ठीक है। इसको बिल्कुल बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ेंगे, ठीक है। और हाँ, आप लोगों ने परसेंटेज में इतना सारा प्यार दिखाया, ठीक है, उसके लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। इतने सारे मैसेज कमेंट किया आपने, ठीक है। इसी तरीके से आप प्रॉफिट एंड लॉस भी अच्छे से पढ़ेंगे, इसमें भी इतना ही सारा प्यार दिखाएंगे। जिन लोगों ने परसेंटेज नहीं किया उनको इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग जाकर के जरूर एक बार परसेंटेज करना। बहुत ही अच्छे से पढ़ाया गया है, बिल्कुल जीरो से लेकर हाई लेवल तक। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आगे मैं कॉस्ट प्राइस बोलूँगा उसका मतलब हिंदी में होता है लागत मूल्य, ठीक है। सेलिंग प्राइस बोलूँगा उसका मतलब होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम सीपी, सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं हम एसपी, ठीक है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखना। प्रॉफिट कब होगा? प्रॉफिट जब होगा जब हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा, मतलब विक्रय मूल्य ज़्यादा होगा और क्रय मूल्य कम होगा। मतलब कि जब हम ज़्यादा पैसे में बेचेंगे और कम पैसे में खरीदेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। लॉस कब होगा? जब हम ज़्यादा पैसे में खरीद लेंगे। मानो कोई सामान 100 रुपये हमने खरीद लिया, मानो 100 रुपये हमने कोई सामान खरीद लिया, उसे बेच दिया 80 रुपये में, तो यहाँ पे तो लॉस हो गया ना, हमारा 20 का लॉस हो गया। तो लॉस जब होगा जब हमारा एसपी कम हो जाएगा सीपी से, ठीक है। तो पहला ये होगा, दूसरा ये होगा, ठीक है। और प्रॉफिट कैसे निकालते हैं? प्रॉफिट निकालते हैं सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे। मानो किसी वस्तु का कीमत 100 रुपये है, ठीक है, 100 रुपये है, उसको हम बेच दिए 120 में, ठीक है। तो अब हम निकालेंगे प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? देखो, ये हमारा क्या है? कॉस्ट प्राइस सीपी, ये हमारा क्या है? एसपी है, सेलिंग प्राइस। अब क्या करेंगे? सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटा लेंगे, तो 120 में से हम 100 घटा लेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा? 20 रुपये का आ गया प्रॉफिट, ठीक है। ऐसे ही अगर लॉस, लॉस कैसे निकालेंगे? देखो, अभी इसी वस्तु को मानो 100 रुपये का वस्तु था, कॉस्ट प्राइस 100 रुपये था, उसको हमने बेच दिया 50 में, सेलिंग प्राइस हो गया हमारा 50। लॉस लगाना, कितने का लॉस लगा है? डिफरेंस निकाल लो, तो लॉस हो जाएगा हमारा कितने का? लॉस हो गया हमारा 50 रुपये का, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है। अब देखो, इसको मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, ठीक है। देखो, कुछ फॉर्मूले होते हैं, ठीक है। अगर मैं प्रॉफिट परसेंट निकालना पड़े, प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? देखो, जो हमारा लॉस या प्रॉफिट होता है वो हमेशा कब किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है। कभी भी आपने सुना है सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट हुआ है? नहीं होता है। बताऊंगा आगे, ऊपर बताऊंगा कैसे होता है। देखो, जो हमारा प्रॉफिट लॉस किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है। कॉस्ट प्राइस पे होगा। प्रॉफिट होगा जो ऊपर होगा, प्रॉफिट कितने का? प्रॉफिट रुपये में प्रॉफिट होगा ना, ऊपर लिखेंगे प्रॉफिट, प्रॉफिट प्रॉफिट अपॉन, अपॉन में क्या लिखेंगे? नीचे हम निकलेंगे, नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस पे होगा सीपी, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये हमारा परसेंट में आ जाएगा टोटल, ठीक है। इसको नहीं भी लिखो तो यहाँ से परसेंट में आएगा ना, ठीक है, तो परसेंट में आ जाएगा। लॉस निकालने क्या करेंगे? लॉस परसेंट निकालने के लिए हम सेम फॉर्मूला लगेगा, ऊपर में लॉस, जितने रुपये का लॉस हुआ है वो लिखोगे लॉस यहाँ पे, ठीक है, अपॉन लॉस पे हमारा किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा, तो नीचे लिखेंगे हम कॉस्ट प्राइस, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, ठीक है। और हाँ, क्लास बाइलिंगुअल चल रहा है, तो हिंदी वाली ये मत बोलो इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, इंग्लिश वाली ये मत बोलो सिर्फ हिंदी बता रहे हैं, दोनों बता रहे हैं, ठीक है। लॉस मतलब हानि होता है, सभी को पता है, इतना तो आता है सभी को। इतना भी नहीं आता तो आप लोग ड्रामा कर रहे हो, कोई बात नहीं है। और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो लॉस परसेंट ऐसे निकाल दो। आइए चैप्टर का शुरुआत करते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको बोरिंग लगेगा बट ये बेसिक होगा जो आपको पढ़ना मतलब नेसेसरी है, ओके। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन बोल रहे हैं, द कॉस्ट प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 आर्टिकल, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। 3 वस्तुओं का क्रय मूल्य 2 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, हमें क्या बताना है? लाभ प्रतिशत बताना है, ठीक है। अभी बता देंगे, आसान है। देखो, 3 वस्तु का क्रय मूल्य, तो 3 वस्तु का क्रय मूल्य, 3 वस्तु का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, ठीक है, बराबर किसके है? तो बराबर है हमारा 2 वस्तु के, 2 वस्तु के किसके? सेलिंग प्राइस के, एसपी के। अब यहाँ से देखो, हम कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस की रेशियो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे अभी बताते हैं। देखो, कॉस्ट प्राइस की लिखेंगे सीपी, ठीक है, रेशियो एसपी लिखेंगे, ओके। जिसको निकालना है जिसका, उसको भूल जाओ। जैसे मानो कॉस्ट प्राइस का भी निकालना है, इस वाले पार्ट को भूल जाओ, बोलो है ही नहीं, ठीक है, हमने काट दिया। जो बच गया वो लिख दो। हम एसपी तो लिखना नहीं है, हमें लिखना है जो नंबर बच गया वो नंबर लिखना है, ठीक है। नंबर कौन सा बच गया? 2, तो कॉस्ट प्राइस का आप यहाँ पे क्या लिख दोगे? 2, ठीक है।
हमें सेलिंग प्राइस का निकालना है, तो इस वाले पार्ट को भूल जाओ, जो बच गया वो लिख दो। तो बच गया क्या, 3, यहाँ लिखेंगे 3, तो यहाँ रेशियो आ गया हमारा 2:3। अब देखो कोई सामान हमने 2 रुपये में खरीदा था और 3 रुपये में बेच रहे हैं, कितने का फायदा हो रहा है, तो निकाल लेंगे प्रॉफिट। अभी सिर्फ प्रॉफिट निकाले, ठीक है, प्रॉफिट 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 कितने हो रहा है, तो हम 3 में से 2 घटा लेंगे तो 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अगर अब हम निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट निकाले क्या करेंगे, ऊपर लिखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट कितने का आया हमारा, 1 का आया, ऊपर में लिखेंगे 1। चलो एक बार फार्मूला लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ऊपर में क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट, प्रॉफिट नीचे क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस CP, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो बस लिखो प्रॉफिट कितने का हुआ है, प्रॉफिट हुआ 1 का, तो ऊपर में लिखो 1, ठीक है। नीचे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितने हैं, 2 है, तो 2 लिख दो। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। काटो 2 से, तो 50 बार में, तो हमारा कितना आ गया, ये 50% आ गया प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा हमारा 50% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी हो गया इसका आंसर, जो कि सी की जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 चेयर इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 3 चेयर, देन द प्रॉफिट और लॉस परसेंट इज, ओके। 4 कुर्सी का लागत मूल्य जो है 3 कुर्सी के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो हमें लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। आसान क्वेश्चन, देखो कितने का, 4 कुर्सी का, ठीक है, 4 चेयर का कॉस्ट प्राइस, ठीक है, कॉस्ट प्राइस CP ऑफ 4 चेयर, ठीक है। सिर्फ अगर डायरेक्ट लिख दूँ कोई दिक्कत, सिर्फ 4 लिख दूँ तो, ठीक है, इधर लिख दे रहा हूँ मैं चेयर, चलो चेयर का ही है, समझ ही लोगे इतना, ठीक है। CP ऑफ 4 चेयर बराबर किसके है, SP ऑफ SP ऑफ SP ऑफ, और आपके बदले मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कितने का, 3 कुर्सी के बराबर है, 3 के बराबर है, तो यहाँ से निकाल लो CP SP की रेशियो, अभी मैंने बताया था CP और SP का रेशियो निकालते हैं, SP, तो ये कितना हो जाएगा, जिसका लिखना है उसको ढक दो, इसका लिखना है इसको ढक दो, जो बच्चा लिख दो, नंबर लिखना है सिर्फ, नंबर कितना है 3, तो 3 लिख दो इसकी जगह पे। सेलिंग प्राइस का, सेलिंग प्राइस वाली भूल जाओ, जो बच गया उसको लिख दो, तो बच गया क्या, 4, तो 4 लिख दो, ठीक है। आगे हमारा रेशियो, अब यहाँ से देखो हमारा कितने का प्रॉफिट हो रहा है, इसमें से इसको घटाएंगे, किसमें से, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, डिफरेंस कितने का, 1 का, यहाँ 1 लिख दो, 1 का प्रॉफिट हुआ, ठीक है, 1 रुपये क्या हमारा ये प्रॉफिट है, 1 रुपये प्रॉफिट है। प्रॉफिट कितने में से है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंट निकालते हैं, प्रॉफिट परसेंट, ओके। कितने का प्रॉफिट है, 1 का प्रॉफिट है, कितने में से, तो हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 3, तो नीचे लेंगे 3, ठीक है, 3 और परसेंट चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। तो यहाँ से आकर हमारा 100/3%, 100/3% को कैसे तोड़ेंगे, तो डिवाइड करेंगे, तो कितने बार 33 या 99, तो 33 से ही 1/3%, 33 इंटीजर 1/3%, इसका हो गया आंसर, इतना परसेंट प्रॉफिट पे बेचा है वो, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा CGL 2022 का पूछा क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला हमसे, अ फ्रूट वेंडर रिकवर्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 95 ऑरेंजेज बाय सेलिंग 80 ऑरेंजेज, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। एक फल विक्रेता 80 संतरों को बेचकर 95 संतरों के मूल्य को वसूल करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है हमें, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, 80 संतरों को बेचा है, मतलब SP ऑफ 80, 80 SP, ठीक है, SP का 80 गुना किसके बराबर हो जाएगा, 95, तो CP का 95 गुना का बराबर हो जाएगा 95 का, ठीक है। इसका मूल्य के बराबर प्राप्त कर रहा है, यहाँ जो कट रहा है काट लो, कट रहा है कितने से, 16 से, मतलब 5 से कट रहा है, 16 पंच 80, 5 से 19 बचे 95, यहाँ से CP SP की रेशियो निकाल लो, CP और SP सेलिंग प्राइस, ठीक है। कितना हो जाएगा हमारा, पहले CP वाला लिखेंगे, CP वाले को भूल जाओ, इस पार्ट को भूल जाओ, ठीक है, जो बचा हुआ लिख दो, नंबर लिखना है सिर्फ, नंबर कितना है 16, 16 लिख दो, CP 16, ठीक है। SP निकालना, SP कितना 19, ठीक है। कितने का फायदा हुआ देखो, यहाँ से हम SP में CP घटाएंगे, दोनों का डिफरेंस कितने का है, 4 का है, 4 का फायदा हुआ है, कितने में से हुआ है, जब भी हमारा लाभ या हानि होता है, लाभ या हानि किस पे होता है हमारा, लाभ या हानि होता है हमारा कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। तो कितने रुपए का हुआ हमारा, 4 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, 4 रुपये ऊपर में बटे बटेंगे कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना है यहाँ 16, तो नीचे लिखेंगे 16, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 4 से काटो, कितने बार में जाएगा हमारा, 4 चौका 16, ठीक है। देखो 4 नहीं है, 3 का डिफरेंस है, बाई मिस्टेक मैंने 4 लिख दिया, इसके लिए सॉरी। देखो कितने का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है, कितने का फायदा हुआ, 3 का हुआ है, ठीक है। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 लिखेंगे, और परसेंटेज चेंज के 100 से मल्टीप्लाई किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, 4 से काटेंगे, 4 चौका 16,
4 से काटेंगे 25 बार में जाएगा। ऊपर में कितना आ गया हमारा 25 या 75, 75/4% आ गया। ठीक है, अब इसको और तोड़ दें, तो इसको डिवाइड कर लो, तो कितना 4 से कितने बार में जाएगा, 4 कहीं 4 एक बार में गया। ठीक है, बच जाएगा कितना 35, तो 4 8 32, 18 बार में चला गया। फिर कितना बच जाएगा हमारा, तो हमारे पास जगह 30। ठीक है, 4 7 28, 7 बार में। फिर हमारा 4 पंचे 20, तो कितना का 18.75% का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट। ठीक है, लाभ कमाया है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे बोल रहा है, बाय सेलिंग 42 मीटर ऑफ क्लॉथ विजय गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 7 मीटर ऑफ क्लॉथ, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। ठीक है, देखो 42 मीटर कपड़ा बेचकर विजय को 7 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा गौर फरमाना। देखो 42 मीटर कपड़ा बेच रहा है। ठीक है, बेच रहा है, SP लिख दो 42। ठीक है, इसी में से फायदा हो रहा है, इसी में फायदा हो रहा है, कितने का प्रॉफिट हो रहा है हमारा, कितने का 7 मीटर का, 7 मीटर का। अब देखो SP में से अगर प्रॉफिट घटा ले तो क्या आ जाएगा हमारा कॉस्ट प्राइस, यहाँ से हम CP निकाल सकते हैं। CP कितना हो जाएगा, 42 में 7 गया 35, 35 मीटर उसका था कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना, निकाल लेते हैं। प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा, प्रॉफिट कितने का, 7 मीटर का, 7 मीटर का बट्टे बट्टे में कॉस्ट प्राइस कितना 35 आ जाएगा। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 7 से काटेंगे कितने बार में, 5 बार में, 5 से काटेंगे कितने बार में जाएगा हमारा ये 20 बार में। तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो 20% का प्रॉफिट कमा चुका है। ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर। टेक इट ईजिली। ठीक है, इसको सीरियसली मत लेना, कैसे बताता हूँ। देखो उसने कितना कपड़ा बेचा है, 42 मीटर कपड़ा बेच दिया है वो। ठीक है, उसी में उसका प्रॉफिट भी आ रहा है, उसी में 7 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा प्रॉफिट भी है। तो हम SP में से हम क्या घटाएंगे, प्रॉफिट घटाएंगे, तो क्या है कॉस्ट प्राइस, तो वही तो मैं किया हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा डीप में मत सोचना, आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा सोच करके लोग गलत कर देते हैं, ज़्यादा सोचना मत। क्वेश्चन नंबर 5, 5 हमसे बोल रहे हैं, अ शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 3 आर्टिकल फॉर 2 रुपीज, he sell at he sell all the articles at the rate of 2 article for 3 rupees, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ओके, 2 रुपीज पे वाला बात हो गया। ठीक है, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, इन सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 2 वस्तु की दर से बेचता है, तो लाभ या हानि निकालना है हमें। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक सोचना। ठीक है, देखो इसको बनाएंगे बिल्कुल रेशियो मेथड से, कैसे अभी बताते हैं। देखो जाता है वो एक दुकान में जाता है। ठीक है, 2 रुपये में 3 वस्तु खरीदता है, एक वस्तु का मूल्य हो गया ना 2/3। ऊपर में क्या लिखे हैं, प्राइस लिखे हैं, प्राइस। नीचे क्या लिखे हैं, आर्टिकल, आर्टिकल कितने आर्टिकल खरीदा वो। ठीक है, कितना खरीदा है, और ये वाला हमारा क्या है, ये खरीदा है तो कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, CP है, और SP के रेशियो लेते हैं। SP कितना बेचा है वो, 3 रुपये में 2 बेचा है, तो ऊपर में क्या लिखते हैं, प्राइस 3 रुपये में कितना बेचा है, 2 बेचा है, तो ये हमारा क्या है, SP है। CP SP का रेशियो आ गया। ठीक है, अब यहाँ से देखो रेशियो हटाएंगे तो कैसे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इसको इधर से इसको इधर से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना आ जाएगा, CP और SP के रेशियो आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, कितना आ जाएगा, 2 दूना 4, 4 3 3 9, 4:9 आ गया। ठीक है, अब देखो 4 रुपये के समय 9 बेचा है, तो कितने का प्रॉफिट कमाया है वो, तो यहाँ से घटा लो, कितने का प्रॉफिट कमाया है, 5 का कमाया है। ठीक है, हमें निकालना क्या, प्रॉफिट परसेंट, P परसेंट निकालेंगे कितने का, 5 रुपये का प्रॉफिट कमाए, कितने में से कमाए हैं, कॉस्ट प्राइस कितना है 4, तो नीचे लिखेंगे 4, और परसेंटेज में चेंज करने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 से काटेंगे कितने में जाएगा हमारा, ये 25 बार में जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, 25 पंचे 125, 125% का प्रॉफिट कर लिया वो। ऑप्शन नंबर C हो गया इसका आंसर। ठीक है, जो D की जगह पे है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको समझ में आया होगा, ये नया है तो अगले क्वेश्चन में और समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोला हमसे, इफ ऑरेंजेस आर बाउट एट 11 रुपीज, सॉरी 11 फॉर 10 रुपीज एंड शुड एट 10 फॉर 11 रुपीज, व्हाट इज द गेन और लॉस परसेंट। ओके, यदि 11 संतरे को 10 रुपये में खरीदते हैं और 11 रुपये में 10 संतरे की दर से बेचते हैं, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताना है। ठीक है, CSL 2023 का पूछा क्वेश्चन है, और अभी बना सकते हो। कैसे, देखो 11 संतरे 10 रुपये में, ऊपर में क्या अभी मैंने सिखाया था लिखने के लिए आपको, ऊपर में जो हमें लिखना होता है, क्या लिखना होता है, प्राइस, प्राइस अपॉन अपॉन आर्टिकल, नंबर ऑफ टोटल आर्टिकल, ART लिख दे रहा हूँ आर्टिकल का। ठीक है, आर्टिकल, तो यह आ जाता है हमारा एक आर्टिकल का प्राइस आ जाता है। ठीक, एक का प्राइस आ जाता है, तो ऊपर में क्या लिखेंगे हम, 10 रुपये। ठीक है, 10 रुपये में कितना खरीदा, 11 खरीदा, तो नीचे 11, इतना खरीदा ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस CP। ओके, ये हो गया हमारा CP। ओके,
उसके बाद बोल रहे हैं वो 11 रुपये में 10 संतरे बेच रहा है, ऊपर में रुपये लिखेंगे 11, नीचे 10 बेच रहा है, तो ये क्या होगा हमारा एसपी सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, सीपीएसपी का रेशियो निकालेंगे, सीपीएसपी का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, देखो सीपी और एसपी का रेशियो निकाल रहे हैं, रेशियो क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको इधर कर दो, कितना 10 9 की 100, तो ये लिखेंगे सीपी की जगह पे 11 11 का मल्टी 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 121। अब यहाँ से देखो 100 रुपये के सामान 121 में बेचा है, कितना का फायदा हुआ है, हमारा फायदा हुआ कितने का 21 का, डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ से हम 21% का फायदा हुआ है, क्योंकि 100 से कंपेयर किया गया है। जिसको नहीं समझ में आया बाद में आ जाएगा समझ, उसके लिए क्या करेंगे हम, देखो कितने का फायदा हुआ 21 रुपये का, लिखेंगे कितना 21 रुपये का फायदा हुआ, कितने में से 100 में से नीचे 100, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 100 कैंसिल आउट हो जाता है ना, तो कितना 21 ही बच गया ना, 21%। तो यहाँ से जब भी हमें 100 से कंपेयर करना पड़े, ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप आंसर लिख सकते हो, 100 से कंपेयर करके कितना एक्स्ट्रा हुआ है, जब भी 100 से करना पड़े तब डायरेक्ट लिख सकते हो, वो जितना आएगा ना उतना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो यहाँ 21% का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर डी, 21% गेन। आई होप आप लोगों को मजा आ रहा होगा, मजा आ रहा है तो लाइक करो, क्लास को शेयर करो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला हमसे, एप्पल आर बाउट एट 25 फॉर रुपीज 250 एंड सोल एट 30 फॉर रुपीज 390, व्हाट इज द प्रॉफिट या लॉस परसेंट इन इन दिस ट्रांजेक्शन। ओके, 25 सेब 250 रुपये में खरीदे और 30 सेब 390 रुपये में खरीदे, इस लेन देन में लाभ या हानि क्या हुआ है बताना है हमें। ठीक है, एमटीएस 2023 का पूछा क्वेश्चन है। ओके, इजीली टेक इट इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ऊपर में क्या लिखना है, रुपये, कितना रुपये में 250 रुपये में, 250 रुपये में कितना सामान खरीदा है, 25 सेब खरीदा है, ये हमारा क्या होगा कॉस्ट प्राइस। अब इसको बेच दिया 390 रुपये में, कितना बेचा है 30 से बेचा है, 30 लिख दो नीचे, तो ये हमारा आ गया सेलिंग प्राइस। जो कट रहा है काट दो, 25 से कट रहा है कितने बार में, 10 बार में, ये 30 से कट रहा है हमारा कितने बार में, 13 बार में, तो यहाँ से सीपीएस रेशियो कितना आ गया 10:13 आ गया। ठीक है, अब देखो 10 रुपये का सामान 13 में बेचा है, कितने रुपये प्रॉफिट कमाया है, 3 रुपये का। ठीक है, 3 रुपये का प्रॉफिट कमाया है। ओके, कितने में से, तो हमेशा प्रॉफिट या लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस कितना है 10, तो नीचे लिखेंगे 10, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, कितना क्या हमारा ये 10 या 30% का वो क्या किया है, प्रॉफिट किया है, गेन किया है, प्रॉफिट। ओके, इसका आंसर हो गया 30% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर सी हो गया इसका आंसर। समझ में तो आ रहा है ना, कमेंट में जरूर बताना, कि मैं सबका कमेंट जरूर पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है, और शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ थ्री आर्टिकल फॉर ₹1, he purchased equal quantity of the number of article at the rate of 2 article for ₹1. He sell all the article at the rate of 2 article for ₹2। ओके, ₹3 हो गया, ये ना मिस्टेक हो गया है, ये 3 होगा। ठीक है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन। ओके, एक दुकानदार कुछ वस्तु को 1 रुपये में 3 की दर से खरीदता है, ठीक है, और उतना ही वस्तु को 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। इन सभी वस्तुओं को वो 2 रुपये में 3 की दर से बेचता है, तो पूरे लेन देन पर कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हो। आसान क्वेश्चन है, देखो सेम तरीके से बनाएंगे, रेशियो से कैसे बनाएंगे, देखो 1 रुपये में कितने 3 वस्तु, 1 रुपये में 3 वस्तु, एक वस्तु की कीमत 1/3 हो गया। ठीक है, मानो कुछ वस्तु खरीदा नहीं पता है, मान लेते हैं एक्स वस्तु खरीदा है, नंबर ऑफ वस्तु एक्स खरीदा है। ठीक है, प्लस उतना ही वस्तु को क्या किया है, वो 1 रुपये में 2 की दर से खरीदा है। 1 रुपये में 2 की दर से, तो एक वस्तु का दाम 1/2। ठीक है, कितना वस्तु खरीदा नहीं पता है, तो एक्स वस्तु मान लेते हैं। ये टोटल क्या आ गया हमारा, अभी तक खरीद ही रहा है, तो इसको क्या मानेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब सीपी, कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब बोल रहा है हमें इस वस्तु को, सारे वस्तु को 2 रुपये में 3 की दर से बेच दे रहा है, 2 रुपये में 3, 2 रुपये में 3, एक वस्तु कितना हो गया हमारा 2/3 में बेच दिया। टोटल वस्तु कितना, एक्स यहाँ पे एक्स यहाँ पे, टोटल वस्तु कितना, एक्स और एक्स 2x, तो मल्टीप्लाई कर दो 2x से। अब यहाँ से देखो क्या कर सकते हैं, सब में एक्स कॉमन है। ठीक है, रेशियो में ये प्लस में भी है, तो कॉमन है, तो ऐसे हम काट सकते हैं एक्स को, एक्स से काट सकते हैं। ठीक है, जिसको नहीं काटना वो क्या करेगा, उसके लिए बता रहा हूँ मैं, जिसका बेसिक कमजोर है वो क्या करेगा, इसको पहले साइड में उठा के ले जाते हैं, कॉपी करते हैं, एक और लिखते हैं ऐसा ही सेम, पेस्ट क्यों नहीं रहा है, ये पेस्ट हो गया। ठीक है, और इसको उठाते हैं इधर, इधर लाते हैं। ठीक है, और ये हमारा क्या है, एस पी है सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये भी हमारा क्या है, एस पी है।
दोनों के लिए 20 से डालते हैं इनके बीच, ठीक है। अब देखो जिसको नहीं काटना है, ठीक है, वो यहीं से नहीं काटेगा, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लेगा यहाँ से। चलो इसको रहने दो, ये लाइन अच्छा था, पता चलते नहीं लोगों को। एलसीएम ले लेगा, एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 2 तिया 6, 6 एलसीएम, 6 एलसीएम लेंगे तो 3 दूना 6, तो ऊपर क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। प्लस इधर क्या हो जाएगा 3, 3 दूना 6, तो यहाँ कितना हो जाएगा हमारा 3, तो हो जाएगा हमारा कितना 3x, ठीक है। रिज्यूम कितना हो जाएगा ये 2 दूना 4x बटे 3, ठीक है। ऊपर में जोड़ लो कितना हो जाएगा, तो 3 2 5x बटे 6, ये कितना हो जाएगा 4x बटे 3। अब देखो एक्स एक्स तो कट ही गया ना, 3 से काटेंगे 2 बार में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया हमारा CP/SP की रेशियो कितना आ गया, तो 5:8 आ गया। तो कितने का प्रॉफिट कमा रहा है वो, 3 का। कितने में से कमा रहा है, 5 में से, तो 3/5 गुना परसेंट चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटोगे 20 बार में, कितना आ गया हमारा ये 20 या 60% का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि 20 है, इसको 60 बना दे रहा हूँ, 60%, ठीक है। अब देखो जिसको काटना है वो यहीं से काट करके इसको आसान बना सकता है। कैसे बना सकता है अभी दिखाते हैं आपको, देखो अभी काट लेगा वो, ये एक्स से ये एक्स पूरा कट जाएगा, काट के खत्म कर दिया, ठीक है। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो नीचे 6 हो गया, ऊपर में कितना 2 + 3 आ जाएगा, ठीक है। रेशियो में 2 दूना 4, 4/3, ठीक है। काट लो, जो कट रहा है वो, ये कट रहा है 3 से 2 बार में, तो यहाँ से कितना 3 2 5, 5 ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 5:8, यहाँ से सेम हो जाएगा हमारा कितने का प्रॉफिट, 3 का प्रॉफिट। कितने में से, 5 में से नीचे 5, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, 5 से काटेंगे 20 बार में, कितना आ गया 20 या 60%, ठीक है। ये बेटर है, काटना सीखो, ठीक है, क्योंकि आप एक्स वक्त लेके काम चलाते रहोगे तो नहीं काम चलेगा। आगे तो मैं एक्स भी नहीं लगाऊंगा, आगे क्वेश्चन में दिखाता हूँ मैं अभी आपको कैसे बनते हैं क्वेश्चन ऐसे वाले। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोला है, अ शॉपकीपर बाय सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल फॉर ₹1, he purchased equal quantity of the number of article at the rate of 5 article for ₹1, he sell all article at the rate of 5 article for ₹2, okay, find the प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ओके। एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 1 रुपये में 4 की दर से खरीदता है, 1 रुपये में 4, ठीक है, 1 रुपये ऊपर रुपये, नीचे क्या हमारा, अब फिर से लिख दे रहा हूँ मैं, ऊपर लिखते हैं हम प्राइस, प्राइस नीचे के लिखते हैं आर्टिकल। देखो तरीके बहुत सारे हैं, मैं नहीं चाहता आपको उलझाऊं, ऐसे ऐसे तरीके बता दूंगा ना जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो क्या फायदा, एक ही तरीका लेकर के 20 तरीका लेके चल रहे हैं, ठीक है। नीचे क्वांटिटी, तो क्वांटिटी लिख दो, क्वांटिटी कितना है 4 क्वांटिटी है, 4 वस्तु खरीदा है, ये क्या आएगा हमारा, एक का मूल्य आता है, एक वस्तु का मूल्य, एक वस्तु का मूल्य, ठीक है। अभी तक एक वस्तु का मूल्य है, अब इसमें कोई मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो वो कितने का आ जाएगा नहीं पता है। चलो एक कुछ वस्तु खरीदा नहीं पता है, एक्स वस्तु, अगर मान लो एक वस्तु खरीदा तो मैं एक लिख रहा हूँ डायरेक्ट, कोई दिक्कत नो दिक्कत, एक्स को खत्म कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग बार ना बोलो ना बार बार कि एक्स मान के बना रहा है, नहीं, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, उतना ही वस्तु 1 रुपये में 5, 1 रुपये में 5 वस्तु, पहले कितना एक खरीदा था, उतना ही वस्तु भी खरीदा था, फिर से एक खरीदा होगा मान लो, ठीक है, एक मान के चल रहे हैं, अभी तक खरीद रहा है वो, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया हमारा CP हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब लेते हैं सेलिंग प्राइस, बेच दिया वो, कितना बेचा है 2 रुपये में 5 बेचा है, 2 रुपये में 5 की दर से बेचा है। टोटल वस्तु कितना खरीदा था, एक यहाँ खरीदा, एक यहाँ खरीदा, टोटल कितना 2 वस्तु खरीदा ना, जोड़ लो दोनों को, मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब देखो एक्स का काम खत्म हो गया, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा हो गया सेलिंग प्राइस SP। बस सॉल्व करो, तो देखो एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा, 5 4 का एलसीएम 20, ठीक है, 5 चौक 20, तो यहाँ 5 और 4 पंचे 20, तो 4, अनुपात कितना 2 दूना 4/5 हो जाएगा, ठीक है। जो कट रहा है काट दो, 5 से कटा कितने बार में 4 बार में, तो यहाँ से कितना 5 4 9, तो 9 अनुपात, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 9:16। कितने का फायदा हुआ है, दिख रहा है 9 7 16, 7 का फायदा हुआ है, 7 का प्रॉफिट हुआ है, कितने में से, तो कॉस्ट प्राइस कितना 9 है, तो 9 में से अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना आ गया 700/9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, तो 9 7 63, ठीक है। तो यहाँ से फिर से हमें कितना बच जाएगा 7 बचेगा, 9 7 63, ठीक है, फिर से हमारा 7 बचेगा, 7/9%, 77 इंटीरियर 7/9% का प्रॉफिट कमाया है, प्रॉफिट, ठीक है। इसका आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, ठीक है। वैसे ही सेम ही है, इसको बदल दे रहा हूँ, इसको मैं कुछ और लिख दे रहा हूँ, 77 ए बी दोनों सेम ही ऑप्शन है, इसके लिए मैं बदल करके इसको 8 लिख दे रहा हूँ, ठीक है, 9/8,
देखा मैंने कैसे एक्स को हटा दिया। वैसे भी एक्स का जिंदगी में कोई काम नहीं होता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला हमसे, अ शॉपकीपर बाई सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 2 आर्टिकल फॉर ₹1 ही परचेज ट्वाइस क्वांटिटी ऑफ आर्टिकल more at the rate of 3 article for ₹1 he sell all the article at the rate of 3 article for ₹2 find his profit और लॉस परसेंट, ठीक है। एक दुकानदार कुछ वस्तु को ₹1 में 2 वस्तु की दर से खरीदता है। पहले से दुगुनी वस्तु को, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ठीक है, ध्यान रखना, पहले से दुगुनी वस्तु को ₹1 में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। इन सभी वस्तुओं को ₹2 में 3 वस्तु की दर से बेच देता है। उसका लाभ अथवा हानि बताना है हमें, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके से बनाएंगे। पहले जा रहा है दुकान में, खरीद रहा है ₹1 में, ऊपर रुपए लिख लें, नीचे कितना, 2 वस्तु खरीद रहा है, 2 वस्तु। मानो कोई एक वस्तु खरीद लिया, एक वस्तु खरीद लिया, ठीक है। फिर जा रहा है दुकान में, फिर से जा रहा है। अब क्या कर रहा है वो, ₹1 में 3 वस्तु खरीद रहा है, ठीक है। लेकिन अब पहले जितना खरीदा उससे दुगुना खरीद रहा है। अब एक्स भी मान सकते हैं, एक्स मानोगे तो 2x मानना पड़ेगा। एक्स को हटाए हैं, एक्स की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए हम 1 माने हैं। इससे दुगुना खरीदेगा तो 1 का दुगुना कितना होता है, 2 से गुना करो कितना, 2 होता है। तो 2 वस्तु यहाँ खरीदेगा। अभी तक क्या कर रहा है, खरीद रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा है, कॉस्ट प्राइस है। अब क्या करेगा, बेचेगा। वो बेचने गया, ₹2 में 3 वस्तु की दर से बेच रहा है, ₹2 में 3 बेच रहा है, ₹2 में 3 बेच दिया, ऊपर में रुपये नीचे में आर्टिकल, ठीक है, बेच दिया। टोटल वस्तु कितना उसके पास था, पहले 1 खरीदा था, फिर 2 खरीदा, टोटल कितना हो गया, 2 1 3। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कितना, 3, ठीक है। जो कट रहा है काट दो, यहाँ देखो 3 से 3 कट रहा है, काट देंगे। यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा, फिर से हमारा एलसीएम हो जाएगा 6, ठीक है। 2 3 6 तो 3 प्लस 3 दूना 6 तो हो जाएगा 2 और 2 दूना 4, 3 + 4 अनुपात कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा सिर्फ, क्योंकि कट गया, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, कितना हो जाएगा 7, 4 3 7 और 6 दूना 12, ठीक। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, ₹7 की वस्तु 12 में बिक रहा है, कितने का, 5 का प्रॉफिट हो रहा है। 5 का प्रॉफिट कितने पे से हुआ है, नीचे कॉस्ट प्राइस 7, नीचे आएगा 7 और परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना आ गया हमारी ये 500/7%, ठीक है। इसका आंसर होगा 500/7%। तो कोई ऑप्शन में नहीं है तो ऑप्शन भूल जाओ, ठीक है। कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, मैं खुद ही टाइप करता हूँ तो मिस्टेक हो जाता है। इसका आंसर हो गया 500/7%। तो समझ में आना चाहिए, ऑप्शन वाला तो नया तरीका आ गया है मास्टर को बचने के लिए। तो पहले के ज़माने में ऐसे नहीं पढ़ाए जाते थे, ऑप्शन नहीं देते थे, बिना ऑप्शन के पढ़ाते थे। अब तो नया ट्रेंड आ गया, तो फॉलो करो बस, और क्या कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला हमसे, A shopkeeper buys some number of article at the rate of 3 article for ₹4. He purchased twice quantity of article more at the rate of 2 article for ₹3. Okay. He sells all article at the rate of 4 article ₹7. Find his profit और लॉस परसेंट, ओके। तो एक दुकानदार एक वस्तु को ₹4 में 3 वस्तु की दर से खरीदता है, और पहले से दुगुनी वस्तु को ₹3 में 2 वस्तु की दर से खरीदता है, और इन सभी वस्तुओं को ₹7 में 4 वस्तु की दर से बेच देता है। तो उसका लाभ या हानि बताना है, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, देखो बनाते हैं। सेम क्वेश्चन है, देखो ₹4 में 3, ऊपर में रुपये, ₹4 में कितनी वस्तु, 3 वस्तु। मानो एक वस्तु यहाँ खरीद लिया, ठीक है। उसके बाद जा रहा है फिर से दुकान जा रहा है, बोल रहा है अब हमें फिर से वस्तु दो, ₹3 में 2 वस्तु, ₹3 में 2 वस्तु खरीदा है, लेकिन अब क्वांटिटी जो है ना दुगुना खरीदा, दुगुनी वस्तु खरीद रहा है, ठीक है, दुगुनी। पहले 1 खरीदा, अब दुगुना, तो कितना खरीदेगा, 2 खरीदेगा, तो 2। यहाँ से यहाँ तक क्या था हमारा कॉस्ट प्राइस CP। अब क्या करेगा वो, बेचने जाएगा मार्केट में, बेचने गया, ₹7 में 4 वस्तु इधर से बेच दिया, तो ऊपर में रुपये 7/4, ये हमारा क्या कर रहा है, बेच रहा है, सेलिंग प्राइस। लेकिन टोटल वस्तु उसके पास कितना है, पहले 1 खरीदा था, फिर 2, 1 2 3, यहाँ 1 2 3, ठीक है। अब जो कट रहा काट दो, ये कट गया, यहाँ से एलसीएम 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे हमारा 3 हो गया, 4 + 3 9 9 हो जाएगा, ठीक है। अनुपात कितना, तो 7 या 21/4, ओके। यहाँ से कितना, 9 4 13, ठीक है, 13 और 13 चौका 52, तो 52 अनुपात कितना हो जाएगा, 21 या 63, ठीक है ना, ठीक है। कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है, ठीक है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट हमारा कितने का हो रहा है, ₹11 का हो रहा है, ठीक है। लिखते हैं ₹11 का प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट परसेंट निकलेगा ना, प्रॉफिट परसेंट। कितने का प्रॉफिट, 11 का प्रॉफिट, कितने में से, तो हमारा हो रहा है 52 में से, कि कॉस्ट प्राइस 52 है, तब 52 और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, काटो, 13 चौका 52, यहाँ से कितना, कितने बार में जाएगा हमारा ये, 25 बार में जाएगा, ठीक है। 25 से मल्टीप्लाई करना है 11 में, आसान है, पहले लिख दो ये 5, ठीक है, फिर इसको जोड़ के लिख दो, 5 2 7, जो बचा है ये लिख दो 2, 2/13%। इसको तोड़ोगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये, हो जाएगा 13 दूना 26, ठीक है, 13 का ही 13
ठीक है, और बच जाएगा 2/13%। ठीक है, तो 21 से 2/13%। ठीक है, ऑप्शन भूल जाओ, फिर भी ऑप्शन, फिर इसमें भी ऑप्शन गलत है, तो 21 इंटीजर 2/13% इसका होगा आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में क्वेश्चन क्या बोला है, और शॉपकीपर बाउट 60 पेंसिल एट द रेट ऑफ 4 रुपीज 5, another 60 pencil at the rate of 2 for rupees 3. He mixed all the pencils and sold them at a rate of 3 for rupees 4. Find his gain or loss percent. ओके, एक दुकानदार ने 5 रुपये में 4 की दर से 60 पेंसिल खरीदी और 60 पेंसिलें 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी। उसने सभी पेंसिलों को मिलाकर 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया, तो उसका लाभ या हानि परसेंट बताना है। ठीक है, से SSC CGL 2022 से पूछा क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन है, बनाते हैं। देखो, पहले गया वो 5 रुपये में, ऊपर लिखेंगे रुपये, 5 रुपये में कितना, 4 पेंसिल दर से कितना पेंसिल खरीदा है। अब हमें नंबर दे दिया है, नंबर लिखेंगे। पहले हमें बदलता था, पहले से दुगुना था, दुगुना 1 और 2 लिखते थे, नंबर दिया 60 पेंसिल 60 लिख देंगे। फिर गया दुकान में, ठीक है, फिर से गया वो 3 रुपये में, 3 रुपये में 2 की दर से, तो नीचे 2, 60 पेंसिल फिर से खरीद लिया। अभी तक खरीद ही रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हमारा हो गया, कॉस्ट प्राइस। अब गया बेचने के लिए, 4 रुपये में 3 की दर से बेच दिया। बेचे कितना, जो उसके पास हुआ सब बेचेगा ना, 60 है यहाँ, 60 है, टोटल कितना, 120, 120 बेचेगा, तो 120 से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या आ गया, ये पार्ट हो गया हमारा सेलिंग प्राइस। जो कट रहा है काट दो, कट रहा है देखो, 4 से कट रहा है कितने बार में, 15 बार में, 2 से कट रहा है 30 बार में, इधर भी कट रहा है 3 से 40 बार में। कर दो, 15 बचे 75, 75, ठीक है, 75 प्लस 90, एक बार जो लिख दूँ, चलिए कैसे बढ़ा दे रहे हैं, 75 प्लस 30 या 90 अनुपात कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा 40 चौका 160, जोड़ लो तो 5 के 5, 9 7 16, 165 अनुपात 160 हो जाएगा। ठीक है, जो कट रहा है वो काट दो, 5 से कट रहा है तो हो जाएगा 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 से कट रहा है कितने बार में, 5 तिया 15, 5 तिया 15, ठीक है, 165 5 तिया 15, 5 दूना 10। अब नहीं कट रहा है, देखो कितने का लॉस हो रहा है, देखो CP, ये वाला हमारा CP है पहले वाला, दूसरे वाला SP है, सेलिंग प्राइस है। तो अब यहाँ से दिख रहा है हमें 33 का वस्तु 32 में बेचा, कितने का लॉस, 1 का लॉस, 1 का लॉस कितने में से, 33 में से नीचे 33, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा कितना आ गया है, 100/33, 100/33 को क्या बोलते हैं हम बोलेंगे इसको 3 इंटीजर की 33 1/33% क्या हुआ है, लॉस हुआ है। ठीक है, लॉस, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें एक 3 छोटा हुआ, यहाँ पे एक और 3 आएगा। ठीक है, 3 इंटीजर 1/33%। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोला है हमसे, और शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 4 आर्टिकल फॉर रुपीज 3। ही परचेज सम more article at the rate of 3 article for 1 rupees 1. He sell all the article at the rate of 2 article for rupees 3. If the quantity of the number of article of the former type and later type is 2:3 respectively. Okay, find the profit or loss percent on the whole transaction. Okay, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है और वह कुछ वस्तु को 1 रुपये में 3 वस्तु की दर से खरीदता है। इन सभी वस्तुओं को 3 रुपये में 2 की दर से बेच देता है। यदि पहले प्रकार का वस्तु, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, यदि पहले प्रकार की वस्तु और दूसरे प्रकार की वस्तु के मात्रा दे रखा हमें कितना, 2:3। ओके, इन कुल वस्तुओं पे लेन देन पर लाभ या हानि होगा बताना है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। देखो, पहले 3 रुपये में, तो ऊपर में रुपये लिखेंगे। ओके, 3 रुपये में कितने, 4 खरीदा है, 4 खरीदा है, इतना लिख दो। ठीक है, दूसरे में क्या कर रहा है वो, 1 रुपये में 3। ठीक है, अब इसका देखो हमें क्वांटिटी दे रखा है, पहला 2 वस्तु खरीदा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, प्लस दूसरा 3 खरीदा है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ तक हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस CP। अब SP की रेशियो लिखते हैं, कितना बेचा है वो, तो देखो 3 रुपये में 2 बेचा है, तो ऊपर में रुपये 3, रुपये में 2 बेचा है, तो ये क्या हमारा सेलिंग प्राइस SP। लेकिन बेचा कितना है, जब वो पहला 2 था, अब बोला 3, तो टोटल कितना हो गया, 5, जोड़ दो, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 5 से। ठीक है, क्योंकि जितना खरीदा उतना ही बेचेगा ना। ठीक है, अब यहाँ से देखो जो कट रहा है काट दो, 3 से 3 कट गया, 2 से कट गया 2 बार में, अब नहीं कट रहा छोड़ देते हैं, 2 LCM हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, 3 प्लस कितना 2 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो जाएगा, और रेशियो में कितना हो जाएगा,
तो यहाँ लिख देते हैं डायरेक्टली कितना, 3 गुना 5 बटे 2। क्यों लिखे हैं, ऊपर वाला 5 कैंसिल आउट, नीचे वाला 2 कैंसिल आउट। तो यहाँ से रेशियो कितने का आ गया हमारा, 1:3 का रेशियो आ गया। यहाँ से किसका रेशियो आता है, सीपी और एसपी का, ऊपर में जिसका है नीचे उसका ही तो आएगा। ठीक है, जब 1 रुपये में सामान खरीदा था 3 रुपये में बेचा है, कितने का प्रॉफिट कमाए हैं, 2 कमाए हैं। देखो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट परसेंट कितना, तो देखो कितना का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट 2 रुपये, कितने में से, 1 में से। ठीक है, 1 में से नीचे 1, अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो गया, 100 दूना 200, तो 200% का प्रॉफिट कमा लिया, मतलब चालाक दुकानदार था। ऑप्शन नंबर बी हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 बोला हमसे, अ शॉपकीपर परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल एट द रेट ऑफ 2 आर्टिकल फॉर ₹3. He purchased some more article at the rate of 4 article for ₹3. If the quantity of the number of article he sell all article at the rate of 4 article for ₹5. Okay. If the quantity of the number of the article of the former type is 50% more than that later. Okay. Later type, then find the profit or loss percent whole transaction. Okay. क्वेश्चन लंबा है लेकिन आसान क्वेश्चन है। ओके, एक दुकानदार कुछ वस्तुओं को 3 रुपये में 2 की दर से खरीदता है और वह कुछ और वस्तुओं को 3 रुपये में 4 वस्तु की दर से खरीदता है। इन सभी वस्तुओं को 5 रुपये में 4 वस्तु की दर से बेचता है। यदि पहले प्रकार की वस्तु की संख्या दूसरे प्रकार की वस्तु की संख्या से 50% अधिक हो तो पूरे लेन देन में इसका लाभ या हानि हुआ बताना है। देखो सेम सेम क्वेश्चन है, सेम डिटेल सेम। देखो पहले प्रकार का वस्तु, पहले और दूसरे लिख दे रहा हूँ मैं। ठीक है, दूसरे प्रकार के वस्तु, पहले हम क्या निकाल रहे हैं, ये पहला कितना अधिक है, 50% अधिक, मतलब ये हो जाएगा हमारा 150, ये हो जाएगा 100, काटेंगे कितना आ गया, 3 रुपये 2 आ गया, बस हमें वस्तु की संख्या निकल गया। देखो अब क्या करें, 3 रुपये में 2 वस्तु, 3 रुपये में 2 वस्तु खरीद रहा है। ठीक है, उसका क्वांटिटी कितना पहले वाले का 3 था, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस फिर क्या कर रहा है, 3 रुपये में 4 वस्तु, तो ऊपर में रुपये नीचे में 4, दूसरा कितना है हमारा 2 है, तो 2 लिख दो। यहाँ तक खरीद रहा है वो, यहाँ से यहाँ तक कॉस्ट प्राइस है सीपी। अब क्या करेगा, बेचेगा वो 5 रुपये में 4 की दर से, तो ऊपर में लिख दो 5, नीचे में 4, बेचेगा कितना, 3 2 5 टोटल बेचेगा ना, तो यहाँ से लिख दो 5 का मल्टीप्लाई करके लिख दो, बस। यहाँ पे हमारा क्या आ गया, ये एसपी आ गया। सीपी एसपी की रेशियो निकाल लो, जो कट रहा है काट दो, 2 से कट रहा है 2 बार में, नीचे एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 3 3 9, 9 + 3 हो गया ऊपर में। ठीक है, यहाँ से 25/4, 2 से कट रहा है 2 बार में, जो कट रहा है काट दो, 9 3 12, तो 12 12 दूना 24 हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा ना, 24/25 हो गया। कितने का प्रॉफिट कमा रहा है यहाँ पे, देख लो 1 का प्रॉफिट कमा रहा है। 1 का प्रॉफिट कितने में से, कॉस्ट प्राइस कितना है 24, 24 में से नीचे लिख दो 24, और परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, करेंगे अभी भी। ठीक है, काटो, कितने से कट जाएगा हमारा कट रहा है ये, ठीक कट जाएगा 4 चौक 24, और यहाँ से कट जाएगा 25 चौका 100, कितना आ गया 25/4, 25/6, इसको क्या बोलते हैं हम, 6 चौक 24, 4 4 से ही 1/6%। ठीक है, ऑप्शन में मत जाना, ऑप्शन गलत है। कितने का प्रॉफिट हुआ इसको, तो हुआ है हमारा 4 से 1/6% का प्रॉफिट। ठीक है, ऑप्शन इसको बना दे रहा हूँ मैं, इसको हटा दे रहा हूँ, ये कितना हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, नीचे हमारा 6 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी मान लो इसका आंसर, जो किसी के जवाब पे है। ऑप्शन पे मत जाना, ऑप्शन कभी कभी मिस्टेक हो जाता है जब टाइप करते हैं, तो ऑप्शन को भूल जाना। ठीक है, जो बता रहे हैं ना वो समझ में आना चाहिए। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन तो मैं डाल रहा हूँ, खुद डाल रहा हूँ, खुद क्वेश्चन बना रहा हूँ, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोला हमसे, अ शॉपकीपर परचेज 100 नंबर ऑफ आर्टिकल एट द rate of 5 article ₹1. He purchased 200 article of article more at the rate of 3 article for ₹1. He sells all the article at the rate of 3 article for ₹2. Find his profit or loss percent on whole transaction. ओके, देखो आसान क्वेश्चन है। एक दुकानदार 100 वस्तुओं को 1 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। ठीक है, 100 वस्तु 1 रुपये में 5 की दर से, नीचे 5, कितने वस्तु खरीद रहा है, 100 वस्तु खरीदा, खरीद लेंगे कोई बात नहीं। और वह 200 वस्तु को फिर से जा रहा है, 1 रुपये में 2 वस्तु की दर से खरीदा, 1 रुपये में 2, कितना वस्तु खरीद रहा है, 200 खरीद रहा है, खरीद लेंगे कोई बात नहीं है। और इन सभी वस्तुओं को 2 रुपये में 3 की दर से बेच दे रहा है, अभी यहाँ से यहाँ तक खरीदा है वो। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक खरीदा है, तो क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस सीपी। अब जा रहा है बेचने, बेचे कैसे रहा है, 2 रुपये में 3 वस्तु की दर से, 2 रुपये में 3,
कितना बेचेगा, जो खरीदा वो बेचेगा ना। 100 यहाँ खरीदा और 200 यहाँ खरीदा, टोटल कितना खरीदा 300, मल्टीप्लाई कर दो 300 से, बेच दिया है, तो यहाँ हमारा क्या हो गया, ये एस पी हो गया। तो इतना आसान तरीका कोई नहीं पढ़ाएगा आपको इतने मज़े से, आप लोग मानो या ना मानो। तो अब यहाँ से काटेंगे कितने बार हो जाएगा, 20 बार में जाएगा। यहाँ से काटेंगे 100 बार में जाएगा। ये भी कट रहा है कितने बार में, 100 बार में। यहाँ से कितना आ गया, 20 + 100 120, कॉस्ट प्राइस हो गया 120। बेचा कितने में, 200 में बेचा है। ठीक है, कितने का फ़ायदा लिया है, तो देख लो फ़ायदा कितने का हुआ है, 80 रुपये का फ़ायदा हुआ है। 80 का फ़ायदा हुआ है कितने पैसे, 120 पैसे, नीचे लिख दो 120। अब परसेंटेज चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। जो कट रहा है काट दो, तो कितने में कट रहा है हमारा, तो हमारा कट रहा है ये, तो कितने, तो हमारा कट रहा है ये, चलो शॉर्टकट काटते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 दूना 8, 4 तिया 12, यहाँ से कितना आ गया हमारा, तो यहाँ से आ गया हमारा 200/3%, 200/3%। 200/3 को क्या बोलेंगे, 6 तिरी 18, फिर से 6 तिरी 18, बच जाएगा 2/3%। 66 इंटू 2/3% इसका आंसर हो गया। प्रॉफिट हुआ कितना, ऑप्शन नंबर ए हो गया इसका आंसर, 66 2/3% का प्रॉफिट हुआ है। क्वेश्चन नंबर 16, क्या बोला हमसे, कुछ छोटा हुआ है, पहले मैं लिख दूँ। ये देखो छोटा नहीं है, कभी कभी हिंदी फॉन्ट में हो जाता है। ये 300 है, ठीक है, ये 1 रुपये में 2 है, ठीक है, ये 4 रुपये में 7 है, 7 तो दिख ही रहा है, 7 को क्या लिखना, और हमारा इधर 400 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 4 है। बस क्वेश्चन हो गया पूरा। इंग्लिश में सही है, इंग्लिश में पढ़ते क्वेश्चन। और शॉपकीपर परचेज 300 नंबर ऑफ आर्टिकल at the of 2 article ₹1, he purchased 400 number of article more at the rate of 4 article for ₹3. He sells all the article at the rate of 7 article for ₹4. फाइंड इज प्रॉफिट और लॉस परसेंट ऑन होल ट्रांजेक्शन। ठीक है, एक दुकानदार 300 रुपये में 300 वस्तु को 1 रुपये में 2 की दर से खरीदता है। 1 रुपये में 2 की दर से मतलब 1 रुपये की वस्तु, कितने वस्तु, 2 वस्तु, टोटल कितने खरीद रहे हैं, तो 300 खरीद रहा है 1 रुपये में 2 की दर से, मतलब सस्ता वाला माल खरीद रहा है। ठीक है, याद रखना। प्लस उसके बाद जा रहा है फिर से मार्केट खरीद रहा है 3 रुपये में 4, 3 रुपये में 4, कितनी वस्तु खरीद रहा है, 400 वस्तु, 400 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अभी तक खरीदा है, बेचा नहीं है, खरीदा है। खरीदने वाले को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस, अभी उसका खर्चा हुआ कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अब वो बेचने जा रहा है 4 रुपये में 7, तो ऊपर में 4 नीचे में 7, बेच दिया है। टोटल कितना बेचेगा, जब वो खरीदा कितना 300 और 400, 700 खरीदा, 700 ही बेचेगा ना, तो 700 लगा दो। ये क्या हो गया हमारा सेलिंग प्राइस एसपी। ठीक है, जो काट रहा है काट दो, 2 से कट रहा है कितने बार में, 150 बार में, 4 से कट रहा है 100 बार में, 7 से कट रहा है 100 बार में, कितना हो गया, तो 150 + 300 कितना हो जाएगा 450, अनुपात यहाँ कितना हो जाएगा 400, कट रहा है काट, 0 से 0 गया, यहाँ से कट रहा है कितने बार में, 5 × 40। ठीक है, 5 × 40, 5 × 9 = 45। ठीक है ना, ठीक है, यहाँ तो कितने का लॉस हो रहा है, तो लॉस दिख रहा है हमें कितने का हो रहा है, ये 1 का लॉस हो रहा है। 1 का लॉस कितने पैसे, ठीक है, 1 का लॉस हो रहा है, लॉस परसेंट निकलेगा, लॉस परसेंट, 1 का लॉस कितने पर से हो रहा है, तो 9 में से, कि कॉस्ट प्राइस 9 है, अब परसेंटेज हम चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। यहाँ से कितना आ गया हमारा 100/9%, 100/9% क्या बोलेंगे, 11/99, तो 11 से ही 1/9% का क्या हुआ, लॉस हुआ है। ठीक है, ऑप्शन को गोली मारो, अगली बार से ऑप्शन में ज़्यादा ही ध्यान से बनाऊंगा। ठीक है, तो 11 से ही 1/9% हो गया इसका आंसर। और हाँ, आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, ज़्यादा लेंदी नहीं ले आते हैं लंबा, फिर अगली क्लास इससे भी लंबा होगा, अच्छा होगा। ठीक है, और पीडीएफ कहाँ मिलेगा, पीडीएफ आप लोग मिल जाएगा कहाँ पे, क्विक वेटेड मैथ बाय अभिषेक सिंह, ये टेलीग्राम ज्वाइन करना आप लोग, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा, अच्छे से मिलेगा पीडीएफ। और अगर आप लोग अभी तक क्लास समझ में आया तो आप क्लास को लाइक करेंगे। ठीक है, एटलीस्ट अभी तो मैं ज़्यादा शेयर नहीं मांग रहा, एटलीस्ट 100 शेयर तो आप लोग किया करो, 100 शेयर किया करो, क्लास को लाइक किया करो, कमेंट किया करो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा ना तो कमेंट करो कि अच्छा लगा, यस अच्छा लगा। ठीक है, और आपके छोटा भाई बहन दोस्त कोई भी पढ़ रहा है ना, उसको जरूर शेयर करो, कर भला तो हो भला, सुनेगा ना, तो आप किसी को भलाई करोगे तो आपका मैथ अपने आप अच्छा हो जाएगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ ना आपको। और आप लोगों ने यहाँ तक देखा तो आगे के लिए तैयार रहना, आगे भी अगला क्लास भी जल्दी आएगा। ठीक है।